हम सितंबर मंथ की एंड में आ चुके हैं, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है नॉन स्टॉप, तो विंटर की वेजिटेबल्स की सोविंग थोड़ी सी डिले हो गई है। पर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप एकदम सही जगह पे है। आज मैं आपको बताऊंगी कि एज अ बिगनर आप कौन सी विंटर वेजिटेबल्स शुरू कर सकते हैं, जिसको उगाना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उनको उगाने के लिए आपको किस तरह का सॉइल मिक्स चाहिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सॉइल मिक्स के साथ। सॉइल मिक्स के बेस में हम लेंगे गार्डन सॉइल। ये मेरे खेतों की सॉइल है, ये लोमी सॉइल है। नॉर्थ इंडिया में जनरली आपको लोमी सॉइल मिलेगी। ऑलमोस्ट जो 50% पार्ट है हमारे सॉइल मिक्स का, उसमें हम लेंगे गार्डन सॉइल, या मैं लूंगी लोमी सॉइल। और जो बाकी 50% है उसके हम 3 भाग करेंगे। एक भाग में हम लेंगे कोकोपीट, एक भाग में लेंगे वर्मी कंपोस्ट, और उससे थोड़ी सी कम मात्रा हम लेंगे रेत की या सैंड की। ये रिवर सैंड है, यानी कि नदी के किनारों पे जो रेत मिलती है और कंस्ट्रक्शन में जो यूज होती है, ये ग्रे कलर की वो वाली सैंड है या बालू है। इसको हम ऐड करेंगे ताकि हम मिट्टी में ड्रेनेज को बेहतर बना सके, यानी कि जो पानी हम अपने पौधों में डालेंगे वो लगभग 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट के अंदर ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है। उसको इंश्योर करने के लिए हम मिट्टी में रेत मिलाएंगे, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कि जितनी हमारी मिट्टी क्लेई है। अगर हमारी मिट्टी में ज्यादा चिकनी मिट्टी है तो हम बालू की मात्रा बढ़ा देंगे, अगर हमारी मिट्टी में चिकनी मिट्टी की मात्रा कम है तो हम बालू की मात्रा को कम रखेंगे। और इसके अलावा हम लेंगे अपनी मिट्टी की बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए नीम खली। तो हम शुरू करते हैं अपने सॉइल मिक्स को बनाना, जिसमें हमने लिया है 2 हिस्से गार्डन सॉइल, 1 हिस्सा वर्मी कंपोस्ट, 1 हिस्सा कोकोपीट और 1 हिस्से से कुछ कम रेत। उससे पहले मैं आपको बता दूं हमें किस तरह का पॉट लेना है। तो ये पॉट है लगभग 6 इंच डीप, और इसकी लंबाई और चौड़ाई जो आप लेंगे अपने लिए वो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ले सकते हैं, यानी कि जितनी आपको सब्जी चाहिए उसके हिसाब से आप इसकी लंबाई और चौड़ाई निर्धारित कर सकते हैं। गहराई आपको कम से कम 6 इंच लेनी है, जिसमें आप मेथी, पालक, धनिया जैसी सब्जी उगाएंगे। अगर आपको रूट्स वाली सब्जियां जैसे कि गाजर, मूली, शलजम ये उगाना है तो आप कम से कम 12 इंच की डेप्थ वाली पॉट लेंगे। लंबाई और चौड़ाई उसकी भी आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से रखेंगे। पॉट के नीचे ड्रेनेज होल करना ना भूलें। और अब हम बनाते हैं सॉइल मिक्स। इन इंग्रेडिएंट्स को अब हम यूनिफॉर्मली मिक्स कर लेंगे। तो ये सॉइल मिक्स जो मैंने अभी बनाया है, जिसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल लिया है, 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट और 10% सैंड या रेत, और 2 मुट्ठी भर मैंने मिलाई है नीम की खली। ये सॉइल मिक्स हमारा यूनिवर्सल रहेगा हमारे सभी विंटर वेजिटेबल्स को ग्रो करने के लिए। और 5th नंबर पे मेरे लिस्ट में है बीट रूट। बीट रूट को हम बीज से उगाएंगे, और इसको उगाने के लिए मैं लगभग आधे इंच जितना गड्ढा करूंगी मिट्टी की टॉप सरफेस में, और मैं एक बीट रूट से दूसरे बीट रूट के बीच का जो डिफरेंस रखूंगी वो लगभग 2 इंच का रखूंगी। यहाँ मैंने 18 गड्ढे बनाए हैं आधा इंच डेप्थ के, और एक गड्ढे में मैं 2 बीट रूट के बीज डालने वाली हूँ, क्योंकि कई बार चांस होते हैं कि हमारा कोई बीज स्प्राउट ना करे। उस केस में अगर दोनों में से एक बीज भी स्प्राउट करता है तो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। अगर हमारे दोनों बीज स्प्राउट कर जाते हैं तो हम एक को निकाल देंगे, जिसको हम कहते हैं थिनिंग। तो मैं एक गड्ढे में 2 या 3 बीज डालने जा रही हूँ। मैंने बीज डाल दिया, अब मैं गड्ढों को भर दूंगी। ओके, नेक्स्ट वेजिटेबल जो मेरी लिस्ट में 4th नंबर पे है वो है धनिया। और उसको उगाने के लिए जो मैंने सॉइल मिक्स लिया है वो मेरा एग्जिस्टिंग सॉइल मिक्स है, जिसमें ड्रेनेज ऑप्टिमल है ऑलरेडी। सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा अमेंड करूंगी, थोड़ा सा कोकोपीट डालूंगी अंदाजे के हिसाब से,
और इसमें मैं डालूंगी वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि हम ग्रीन वेजिटेबल उगाने जा रहे हैं जिसके लिए नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हायर साइड होती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए मैं नाइट्रोजन रिच वर्मी कंपोस्ट ऐड करूंगी। और ये मैंने 2 मुट्ठी भर लिया है वर्मी कंपोस्ट, और इसमें मैं डालूंगी 1 मुट्ठी नीम खली की। तो सॉइल मिक्स हो गया रेडी, इसको मैंने कर दिया है यूनिफॉर्मली मिक्स। अब मैं इसके अंदर स्प्रिंकल करूंगी धनिया। ये धनिया के बीज ऑलरेडी स्प्लिट है 2 भागों में। अब मैं इसको इस मिट्टी के ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। इसको टॉप सरफेस में मैं मिक्स कर दूंगी और अब ऊपर से डाल दूंगी थोड़ा सा कोकोपीट। अगली वेजिटेबल 3rd नंबर पे मेरी लिस्ट में है गाजर। इस गार्डन बेड की डेप्थ है 12 इंच और कम से कम 12 इंच ही हमें चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा, क्योंकि ये रूट वाली वेजिटेबल है और रूट्स को ग्रो करने के लिए वर्टिकल स्पेस ज्यादा चाहिए होता है। तो लेंथ और लंबाई और चौड़ाई आप अपने हिसाब से रखेंगे, लेकिन गहराई आप मिनिमम 12 इंच जरूर लें। इस गार्डन बेड की मिट्टी को मैं पहले ही तैयार कर चुकी हूँ अपने पहले बताए गए सॉइल मिक्स के साथ, और इसमें मैं उगाने जा रही हूँ गाजर बीज के साथ। इन बीजों को मैं 1 इंच गहराई में रखूंगी और एक बीज से दूसरे बीज की जो दूरी होगी वो कम से कम मैं 3 इंच की लूंगी। एक गड्ढे में मैं 2 बीज रखूंगी जैसे मैंने बीटरूट के केस में रखा था, और थिनिंग के टाइम पे मैं कोशिश करूंगी कि 2 में से 1 निकाल दूं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की हेल्थ मुझे सीडलिंग्स की मिलेगी। और दूसरे नंबर पे मेरे लिस्ट में है मूली। और ये मूली का जो आप बेड देख रहे हैं, इसको मैंने अगस्त 2nd वीक में ग्रो किया था और इसी वीक मैंने मूली की पहली हार्वेस्ट भी ले ली है। तो मूली को उगाना बहुत ही आप कम से कम 12 इंच गहराई का गार्डन बेड ले या ग्रो बैग या पॉट जो भी आप ले रहे हैं। लंबाई और चौड़ाई आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। सॉइल मिक्स वही लेना है जैसे मैंने पहले बताया, 50% गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट, 20% वर्मी कंपोस्ट और 10% सैंड या रे। कुछ मात्रा नीम खली की लें, सब कुछ मिक्स करें और गार्डन बेड में भर दें। अब हमें जो बीज उगाने हैं वो 1 इंच गहराई में उगाने हैं। आपको जस्ट गड्ढा बनाना है और अपना बीज डाल देने हैं। एक गड्ढे में आप 2 बीज डालें। अगर जर्मिनेशन दोनों का होता है तो बहुत बढ़िया, एक को निकाल देना पड़ेगा। अगर एक का जर्मिनेशन होता है तभी भी आपके पास कम से कम 1 सीडलिंग है ग्रो करने के लिए। तो ये गड्ढा बनाइए और अपने बीजों को रख दीजिए। और जैसे जैसे आप हार्वेस्ट लेते रहेंगे उनके जगह पे आप नए बीज डालते रहे ताकि आपको पूरे सीजन मूलियां मिलती रहे। पिछले हफ्ते कुछ बीज मैंने डाले थे और वो ग्रो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीडलिंग बहुत ही हेल्दी आ रही है। तो इतना आसान है मूलियों को उगाना, और अगले 2-3 हफ्ते में मुझे आराम से यहाँ से काफी सारी मूलियां मिल जाएंगी। तो आप मूली जरूर उगाएं। अब हम आते हैं अपने वेजिटेबल नंबर 1 पे, जो कि है पालक की सब्जी। और इसको हर एक बिगनर को जरूर उगाना चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए 6 इंच गहराई वाला एक पॉट। लंबाई और चौड़ाई आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रखें। सॉइल मिक्स आप वही रखें, 50% गार्डन सॉइल, 20% वर्मी कंपोस्ट, 20% कोकोपीट और 10% सैंड। इसके अलावा आप ले 2 मुट्ठी नीम की खली, और सब कुछ मिक्स करने के बाद आप यहाँ पे जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह से आप बीज डाल दें। मैंने गार्डन बेड ऑलरेडी कल तैयार कर लिया था, तो आज मैं इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं डालूंगी।
सारे बीजों को टॉप साइड में मिक्स कर देंगे और ऊपर से मैं डालूंगी थोड़ा कोकोपीट। That's all about today's video। आज हमने सीखा कि किस तरह से हमें अपने विंटर गार्डन के लिए परफेक्ट सॉइल मिक्स तैयार करना चाहिए, कौन सी 5 ऐसी सब्जियां हैं जो एज अ बिगनर हम अपने गार्डन में उगा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट दैट सब्सक्राइब बटन।